शाहपुरा 22 फरवरी 2025। वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवार सुबह 11 बजे धरती देवरा पहुँचे। वहां अंबेडकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र घुसर, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान शाहपुरा के नगर सचिव राजेंद्र खटीक और भील समाज के जिलाध्यक्ष प्रहलाद भील ने उनका माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। विकास नरवार का संबोधन। विकास नरवार ने अपने संबोधन में कहा कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि हमारे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए एक आंदोलन और संघर्ष है। उन्होंने इसे विकास का महायज्ञ बताया और कहा कि इस वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा के माध्यम से उपवर्गीकरण को पूरी तरह लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष नरवार ने त्रिमूर्ति चौराहे पर बारहट जी की प्रतिमा और उपखंड कार्यालय के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उपवर्गीकरण के समर्थन में रथ यात्रा। नरवार ने बताया कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में उपवर्गीकरण को मंजूरी दी थी। उसी फैसले को राजस्थान में लागू करवाने की मांग को लेकर 12 जनवरी 2025 को भरतपुर संभाग से वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये यात्रा आज शाहपुरा पहुंची और इसका उद्देश्य पूरे राजस्थान में वंचित समाज को जागरूक करना और सरकार पर उपवर्गीकरण लागू करने के लिए दबाव बनाना है। हरियाणा और पंजाब में ये पहले से लागू हो चुका है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस पर कमेटियां बन चुकी है। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख व्यक्ति। इस कार्यक्रम में भील समाज के जिलाध्यक्ष प्रहलाद भील, अंबेडकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र घुसर, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान शाहपुरा के नगर सचिव राजेंद्र खटीक, राधे श्याम धोबी, अंकित खटीक, आशुतोष जींगर, लादू भील, राजू भील, दुर्गा लाल भील, निर्मल भील, अंकित भील, महावीर भील, नाथू भील, कमलेश भील, राम प्रताप भील और रामस्वरूप भील उपस्थित रहे। और मेरे परिवार के बीच में बैठा हूँ, तो जो पीड़ा होती है, जो समस्या होती है, वो बोल देनी चाहिए। ये आंदोलन, ये संघर्ष हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके लिए है, उनके भविष्य के लिए है कि भाई उनका भविष्य अच्छा हो। ये राजनीतिक रैली नहीं है जिसमें आपको बसें मिल जाए, साधन मिल जाए। तो मेरे पास तो आपको बुलाने के लिए साधन भी नहीं है। बस आह्वान कर दूंगा जिस दिन, उस दिन कैसे व्यवस्था करनी है, आना कैसे है, ये सब आप लोगों को ही डिसाइड करना है। कैसे बस से आना है, क्या आना है, लेकिन संख्या किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए। जब हमारे परिवार में या समाज में कहीं शादी ब्याह होता है, जब भी हम जाते हैं, तो ये भी हमारे समाज के विकास का, हमारे बच्चों का महायज्ञ है। इसके लिए अपने को किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना है और आप सबको अपनी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी समझना ही कि हमें हमारे बच्चों के लिए पूछना है। आ रही है बात समझ में? और दूसरा, मैं मेरे परिवार के सामने ये बात रख दूँ कि मेरे पास हो सकता है आपको जयपुर में आप जब आओ तो हो सकता है मैं आपके लिए एक वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी भूखा मरूंगा तो आपको भी भूखा मेरे साथ मरना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। और लास्ट निवेदन ऐसा है कि मैं आपसे ये भी वादा नहीं करके जा रहा कि मैं आपको ठंडा जल भी पिला दूंगा, क्योंकि इतने लोग रहेंगे, इतनी संख्या रहेगी, तो मैं भी प्यासा मरूंगा तो आपको भी प्यासा मरने के लिए मेरे साथ तैयार रहना पड़ेगा। बस यही निवेदन है। आज से ही ये प्रण कर लेना अपने बच्चों को साक्षी मान करके, उनकी शक्ल देख करके कि इनके लिए हमें वर्गीकरण लाना है, इनका भविष्य हमें सुधारना है। जो जिंदगी, जो जीवन हमने जिया है वो हमारे बच्चे नहीं जिएंगे, ये खुद से वादा कर लेना। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, 100% लागू होगा वर्गीकरण। राजस्थान में मैं घूम रहा हूँ, मुझे पता है लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बस ये ईंट से ईंट जुड़ जानी चाहिए, हमारा पूरा परिवार एक मंच पे एक आ जाना चाहिए। जाजम पे आप देखना राजधानी की सड़कें छोटी पड़ जाएंगी। बहुत बहुत आभार। नरवाना साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नरवाना साहब आप संघर्ष करो।